नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे चूरू के कथित चमत्कारी बाबा ललित। इनका दावा है कि ये भूत की बाधा, घर के क्लेश, प्रेम में बाधा समेत तमाम बीमारियों को हर लेते हैं। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी मुहिम में आज इन्हीं दावों की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन पहले आपको ललित बाबा के दावों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। शमशान में तंत्र साधना की तैयारी। पूजन सामग्री के साथ काले और सफेद दो गुड्डे रखे हुए हैं। और फिर मंत्रोच्चार के साथ बाबा हवन कुंड में कुछ अर्पित करते हैं। दावा है कि इससे भक्त के ऊपर आई बुरी शक्ति वापस चली जाती है। तो आखिर कौन है ये बाबा और उन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं जिनके दम पर वो भक्तों को बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाते हैं। इन कथित चमत्कारी बाबा का नाम है ललित तांत्रिक। वो राजस्थान के चूरू जिले के राजलदेसर गांव के रहने वाले हैं। गांव के ही शमशान भूतनाथ शिव मंदिर में साधना करते हैं। बाबा भूतेश्वर महादेव को वो अपना इष्ट बताते हैं और उन्होंने मां भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ और बाबा भूतनाथ की साधना की है। 42 वर्ष के बाबा पिछले 28 वर्षों से साधना कर रहे हैं। वो बचपन से ही तंत्र मंत्र की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने चौथी क्लास से सात्विक तंत्र साधना शुरू कर दी थी। तंत्र साधना के मतलब सात्विक काम होना चाहिए। एक तो होती है तंत्र साधना जो एक दूसरे को खा जाती है, एक होती है सात्विक साधना। यहाँ संतों की समाधियाँ लगी हुई है सब जगह, तो संतों की समाधियों के बीच में बैठकर हम जो जिस चीज़ का जप करते हैं, नाम लेते हैं, वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने के बाद में वही हम भगत लोगों के लिए हम उपचारण यहाँ पे आगे करते हैं। और कुछ ऐसे काम हैं जो हम धुने पे ही कर देते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जिस दिन हमारा अमावस्या का दिन है, पूर्णिमा का दिन है या सोमवती अमावस्या जैसे अभी पीछे गई है, तो इन दिनों के अंदर अनुष्ठान हमारे को यहाँ पे करना पड़ता है। बाबा अपनी साधना के लिए शमशान की विशेष लकड़ी का उपयोग करते हैं। भक्तों की समस्या दूर करने वाली इस सात्विक तंत्र साधना को जकड़ंतु क्रिया कहते हैं। बाबा अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, पंचमी, नवमी और 11 तिथि को ही ये विशेष तंत्र क्रिया करते हैं। दावा है कि शमशान की इस सिद्ध लकड़ी से तंत्र क्रिया करने पर नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है और भक्तों को हर प्रकार की बुरी बाधा से मुक्ति मिल जाती है। जिन चीज़ों की हमने साधना कर रखी है, इसका नाम है जगड़ंतु। 17-18 साल से मैं सेवा करूँ, 27 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। जो भी मेरी शमशानिक क्रिया या मेरी जो शमशानिक साधना है वो इसके प्रति करता हूँ। जैसे किसी को भूत प्रेत की बाधा हो गई, किसी को प्यार प्रेम की दिक्कत हो गई, किसी को लव प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आ रही है, किसी पति पत्नी में किसी को दिक्कत है, अगर वाजिब अगर किसी का काम है नाम लेके, अगर कोई भी नाम लेके या मंत्र जाप के अनुष्ठान के मुताबिक यहाँ पे कोई अनुष्ठान अगर करते हैं तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, उसका काम नहीं होता। दावा है कि बाबा भूत प्रेत बाधा, गृह क्लेश, पति पत्नी क्लेश, प्रेम बाधा ठीक करते हैं। इसके अलावा वो कई प्रकार की बीमारियों का भी इलाज करते हैं। ललित तांत्रिक फोन पर भी बात करके यानी ऑनलाइन भी समाधान बताते हैं। बाबा मनमोहिनी और वशीकरण भी करते हैं। बाबा के पास डॉक्टरी बीमारियों का इलाज तो नहीं है, लेकिन अगर किसी के किए कराए से कोई बीमारी हो तो बाबा उसे ठीक करते हैं। तो क्या सच में तांत्रिक ललित ने अपनी साधना से दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं? आखिर मां भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ और बाबा भूतनाथ की सिद्धियों का सच क्या है? न्यूज नेशन के मंच पर आज आमंत्रित हैं तांत्रिक ललित, जहां होगी उनके दावों की गहन पड़ताल। और अब हमारे साथ स्वयं ललित जी जुड़ चुके हैं चूरू से, राजस्थान से। तो ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चला कि आप चौथी कक्षा से ही सात्विक तंत्र साधना से जुड़ गए। क्या कहानी रही? बिल्कुल, कहानी ये ही रही कि जब सात्विक विधि जो तंत्र साधना जो होती है,
ये बाबा भूतेश्वर महादेव की अपार कृपा है और उसके अंदर हम भक्ति के अंदर लीन हो गए थे। तो बचपन में ही भक्ति करने, भक्ति में कई से मेरे को विघ्न आए, पर मैं विघ्नों को कभी ऊंचा नीचा नहीं देखा और जो मेरा कर्म था मैंने उसी में ध्यान रखा है आज तक। तो लोगों ने बिगाड़ के ही मेरे को रास्ते बताए, पर मैं बिगाड़ के रास्ते में नहीं चला, सिर्फ सात्विक विद्या, पूजा पाठ, कर्म कांड, अनुष्ठान के अंदर ही चला। और एक तो होता है कि गांव के अंदर पूजा होती है, एक होती है शमशान के अंदर भूतेश्वर महादेव की। तो बचपन जो मेरा बीता है भूतेश्वर महादेव मंदिर के अंदर ही मेरा सानिध्य पूरा निकला आज तक, अभी तक जो टाइम निकला है। तो उनका नाम लेके आज तक अगर कोई तंत्र साधना के मुताबिक कोई भी अगर कार्य विधि अगर करते हैं तो उनके मुताबिक इस सात्विक चीज़ों के अंदर कई भगत लोगों को फायदा हुआ है। आज तक हमारे पास आते भी हैं, ऑनलाइन भी लोग करवाते हैं और सबको मतलब क्या उस चीज़ का फ़ायदा मिला है आज तक। अरे बाबा, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और मैं थोड़ा सा और आपसे, क्योंकि अब आप 42 वर्ष के हो गए हैं, चौथी क्लास से इस साधना से जुड़े, थोड़ा सा इस साधना के बारे में हम लोगों को ज्ञान दीजिए ना, क्योंकि लोग थोड़ा समझ तो पाएं कि आखिर ये सात्विक तंत्र साधना, जिसे शमशानी घोर साधना भी कहते हैं, ये होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है क्या कि जो शमशान घाट के अंदर पूजा पाठ होती है, तो शमशान घाट के अंदर जो क्रियाएं जो होती है, जैसे भूत प्रेत बाधाएं, कोई एक्सीडेंट के अंदर मर जाता है, ठीक है, कोई फांसी लगा के मर जाता है, तो उसको ऊपर मुक्ति नहीं मिलती है। और मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा भटकती रहती जब तक उनकी जूनी होती है। और जैसे ही उनकी जूनी पूरी होती है उसके बाद ही उनको मुक्ति मिलती है। तो जो तंत्र करता है या साधना अपनी करता है तो उसके सामने वो चीज़ें आती है। तो वो कहते हैं हमारे को भी अपने सानिध्य में, अपने पास में हमारे को रखो आप, ठीक। तो उनको क्या है कि पूजा पाठ के जरिए कुछ क्रियाओं के बदौलत उनको रखा जाता है। और जब भी कोई काम होता है, अगर बढ़िया किसी काम होने वाला हो, कोई अगर भगत लोग दुख पा रहा है, किसी माँ बहन बेटी अगर कोई दुखी है, या किसी की माँ बाप की बेटी कहने से बाहर है, ऐसे ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं माँ बाप के कहने से बाहर होके और वो नशे में पते में गिर जाती है। उन माँ बाप के अंदर क्या बीती है तो वो जान सकते हैं, या फिर करने वाले हमारे को पता रहता है। तो उनके लिए अगर कोई हम काम करते हैं, अगर वो सही रास्ते पे आती है तो उनकी आत्मा कितनी आशीष देती है। तो ऐसे कई से काम बिगड़े हुए होते हैं जो एक दूसरे को समझ में नहीं आते, या कहने के मुताबिक वो नहीं चलते हैं, या वो कोशिश करते हैं तो चल नहीं पाते, क्यों, नशे के जो आदी हो गए हैं वो कहने में कैसे चलेंगे। पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो परमात्मा के ध्यान से उस नशे से भी बाहर आए हैं। माता पिता कहने में वे कई चीज़ें हैं जो उनके ऊपर लागू हुई है। तो आज तक बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जो मेरे पास में गुप्त है, हमने कभी आज तक ओपन नहीं किया है। तो इन चीज़ों के अंदर अगर तंत्र का हम सहारा लेते हैं और बाबा भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी चीज़ का जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, या ग्रंथ के मुताबिक जो उसके अकॉर्डिंग कोई उपाय होता है, अगर वो हम करते हैं तो वो चीज़ परफेक्ट उनके ऊपर लागू होती है। अच्छा, अब दो चार बातें और पूछूंगा बाबा। तो 42 वर्षों से अब आप साधना, मतलब 42 वर्ष की आयु तक आ गए अब साधना करते हुए, लोगों की भलाई भी अब आप कर रहे हैं। तो किस तरह की तकलीफें लोगों की दूर हो जाती हैं, बीमारी से रिलेटेड या सिर्फ प्रेत बाधा से रिलेटेड? देखो, प्रेत बाधा से रिलेटेड भी है, कुछ बीमारी के रिलेटेड भी है। कई चीज़ें ऐसी होती है मतलब बीमारी उनको होती नहीं है, ठीक है, और वो पागलपन का दौरा करने लग जाते हैं, अपने आप ही पागल बन जाते हैं। तो कोई अगर भगवान का अगर आशीर्वाद होता है, अगर वो पहुंच जाते हैं या मतलब उनका अगर कोई काम करते हैं तो ज़रूर उनका काम होता है। ऐसी क्या बात है, काम नहीं होता। अच्छा बाबा, मैं ये नहीं है कि अगर कोई बीमारी है तो तस्वीरों को देख रहा हूँ, डॉक्टर वाली बीमारी तो डॉक्टर, नहीं ठीक है, अच्छी बात आपने बता दिया कि डॉक्टर वाली बीमारी डॉक्टर। मैं कुछ तस्वीरों को देख रहा हूँ, ठीक है, आपने कुछ गुड्डे जैसा कुछ बनाया हुआ है सफेद और काले वस्त्र में, और उसके ऊपर आपने रोली बांधी हुई है, और आप कहीं बैठे हुए हैं, कुछ थैलियां आगे रखी हुई हैं, लाल कपड़े भी हैं। ये कौन सी क्रिया कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसका नाम मैंने जकड़ंतु निकाल रखा है। अच्छा। और ये कृषि की लकड़ी होती है, और ये शमशान में ही लकड़ी मतलब मिली है मेरे को। और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से, एक जब मैं खुद पढ़ता था उस टाइम में मेरे साथ में जो लड़का था उसका एक्सीडेंट हो गया जब वो बारात में गया था।
तो वहाँ से बारात तो वापस आ गई और शादी भी हो गया आगे। जब हमारे को पता चला इस हिसाब से मतलब इसका एक्सीडेंट हुआ, जब उसका दाग संस्कार हुआ उसके 3 दिन बाद में वो मेरे को लकड़ी मिली, तो उससे मेरा मन लगा। तो उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ों की साधना की है, जैसे माँ कहें भद्रकाली की, बाबा भैरवनाथ की, बाबा भूतनाथ की, या मैंने उनके ऊपर जो जप किए हैं, या उसके सामने मैंने आज तक कोई चीज़ रखी है, वो आज तक उनके सानिध्य में काम हुआ है। तो क्या आप अभी भी आपके पास है वो? कोई भी जैसे मतलब मंत्र साधना। हाँ जी, हाँ जी, अभी भी आपके पास है अभी वो शमशान में ही रखता हूँ मैं। अच्छा, शमशान में ही रखते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पास में हो। हाँ, शमशान में उसको रखता हूँ। जब भी कोई साधना करनी होती है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन होगी, एकादशी के दिन होगी, पंचमी के दिन होगी, तीज तेरस होगी, नवमी के दिन हो गई, और चानन पक की अलग साधनाएं होती है, अंधेर पक की अलग साधनाएं होती है। जैसे माँ अच्छा, ठीक है। भद्रकाली की मैं होगी, तो बाबा उतना काल साधनाओं भैरव के की बारे में होगी, नहीं बाबा जानता। बुद्धेश्वर महादेव की हो गई। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आपने सिद्धियों के लिए बहुत तप किया है। तो मुझे थोड़ा ये बता दीजिए, ये गुड्डे क्यों बनाए थे? गुड़िया जैसी कुछ जो आकृति बनाई है आपने सफेद और काले कपड़े में, इससे क्या करते हैं? इससे ये करते हैं कि कोई नेगेटिव किसी के ऊपर अगर ऊर्जा होती है तो उसका नाम लेके या उस चीज को बांध के और उसके ऊपर मंत्र साधना कुछ की जाती है। जो मंत्र साधना के जरिए क्या होता है कि नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है, तो सात्विक रूप से ठीक हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि गुड़िया हमारे को बनानी पड़ती है उन चीज़ों को बांधने के लिए। कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो उसको बांधने के लिए ये चीज़ें हमारे को बनानी पड़ती है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात और बोली तो इस करके से गुड़िया का पुतला बना के। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने एक बात और बोली थी कि आप ऑनलाइन भी जो है लोगों की परेशानी खत्म कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? ऑनलाइन हम ऐसे परेशानी खत्म करते हैं, जैसे किसी भगत का अगर फोन आ रहा है, अगर वो ऑनलाइन हमारे से अगर करवाना चाहता है तो हम ढूंढे के ऊपर क्या करते हैं, उसकी दोनों जो जैसा कार्य होता है उनकी तस्वीर लगा के और उनका नाम, जाति, गोत्र और एड्रेस, जैसे मतलब जिस जगह स्थान पे वो रहता है वो स्थान नाम लिख के उनके नाम से बीज मंत्र जो हम करते हैं उस बीज मंत्रों के जरिए उनका भला हो जाता है। अच्छा, तो वो फोटो वगैरह उनके सामने रख लेते हैं आज तो हाँ जी। और क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है इस खास मंत्र विधि? उन बीज मंत्रों के जरिए उनका भला। सामग्री के तो देखोगे जैसा काम होता है वैसी सामग्री आ जाती है। बाकी मेन जो सामग्री है, चावल हो गए, ठीक है, मीठा हो गया, हवन सामग्री हो गई, तिल हो गए, जौ हो गए, ये सात्विक सामग्री 4 ही सामग्रियाँ आती है, या अपना घी हो गया। बाकी तंत्र की तो ये देख लो कि कोई सीमा ही नहीं है। और इसके अंदर जैसे आपने मनमोहिनी वशीकरण के लिए सुना होगा। अच्छा, वो भी करते हैं आपने? वो भी करते हैं, वशीकरण भी कर लेते हैं आप? बिल्कुल कर लेते हैं। वशीकरण क्या है, आज के नहीं, राजा महाराजा के जन्म से ही चला आ रहा है। जब पहले के राजा महाराजा होते थे ना, उनके सर के ऊपर एक तिलक किया करते, उनके भी तांत्रिक पंडित होया करते थे। तो उनके जो मोर के सर के ऊपर जो तिलंगी है, मोरपंख तो सुना है, पर मोर के सर के ऊपर जो तिलंगी होती है उस तिलंगी से मोहिनी वशीकरण होता है। और वो तिलंगी एक बाजार में नहीं मिल सकती, वो तो कोई खोदने वाला उसकी आंखों के अनुसार ही मिलती है। अगर आम बंदा उसको देखा तो तिलंगी ही नहीं मिलती है। अच्छा, पर जिसको जानकारी है या मतलब जिसकी नजर पड़ती है वही उसको उठा सकता है। मैं और ये चीजें जैसे मतलब एकांत में ही अपने को जंगल में साधना मिलती है। में बहुत शक्तियां हैं। मैं मान लिया कि आपने जो है तप और साधना के जरिए ऐसी शक्तियों को अपने साथ जोड़ा है और अभी भी आप साधना में रहते हैं। लेकिन अगर मैं अब आपसे पूछूं, ठीक है, कि आप ऑनलाइन भी तो लोगों को कष्ट मुक्ति देते हैं, हाँ। आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्रमाण आप दे सकते हैं? हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं जो आपसे जुड़ेंगे, जो आपसे बात करेंगे। अगर वो ये प्रमाण मांगे कि आप ऑनलाइन कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे साबित हो जाए कि हाँ वशीकरण कर सकते हैं, भूत प्रेत वगैरह के साथ आप जुड़े रहते हैं, लोगों की बाधा दूर हो जाती है, तो ऐसा क्या कोई प्रमाण अभी आप दे सकते हैं? देखो, प्रमाण का तो ऐसा है कि जैसे अगर आप कोई सात्विक तरीके से अगर काम हो, अगर मतलब वाजिब हो, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परिणाम दे सकता हूँ। ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे मैं अगर कोई आप मेरे को काम करवा रहे हो तो मैंने अगर वो काम कर लिया है, अगर आपकी फोटो वगैरह मैं लगा के यहाँ धोने के ऊपर अगर काम करता हूँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो काम होगा नहीं आपका।
अच्छा, तो वो चीज़ प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर उसकी जो टाइमिंग पीरियड जो होता है, उस टाइमिंग पीरियड के मुताबिक उन चीज़ों के बीज मंत्र होते हैं और वो बीज मंत्र करने के बाद में ये तो फिर आपका सरल एक तरीके से उनका समय काम के हो जाता हिसाब है, से कोई दिक्कत निर्धारित नहीं होने वाला कार्य हो गया ना बाबा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी बैठे बैठे हमारी टीम भी चूंकि आपके पास इस है, समय इसलिए अभी में हमारी टीम भी है, ऐसा कुछ जो अभी आप ऑन कैमरा दिखा सके ठीक है। कि ऐसी कोई शक्ति जिसका हमें दर्शन करा सके, एहसास करा सके। देखो, शक्ति तो माँ माई की है, जहाँ मैं बैठा हूँ यही सबसे बड़ी शक्ति है, इनका नाम लेके ही हम करते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये कोई भी चमत्कार अगर देखे तो चमत्कार में कभी विद्या नहीं होती, चमत्कार में कभी भगवान राजी नहीं होता। ठीक है। वो ये तो आत्मा सो परमात्मा, इस आत्मा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं अगर वो हम करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लागू होती है। ऐसी क्या बात है। नहीं ठीक है, वो तो समय के मुताबिक, समय तो ये है कि कोई भी अगर चीज करते हैं, अगर मैं मानता हूँ इस बात को कि ऐसी सिद्धियों के लिए और इस विशेष पूजा के लिए एक वक्त निर्धारित होता है। मैं ये भी मानता हूँ कि भाव सबसे अहम चीज होती है, तो भक्त को जो है वो ईश्वर से जोड़ देता है। मैं इस बात को ही मान रहा हूँ। लेकिन मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि अगर कैमरे पर, चूंकि हमारी टीम भी मौजूद है, ऐसा कुछ अभी आप दिखा सकें जिससे, देखिए अभी अभी मेहमानों से जब मैं आपको जोड़ूंगा ना, तो वो हो सकता है आपसे तंत्र से जुड़ी कई बातें पूछे, क्योंकि वो भी इस क्षेत्र के विद्वान हैं। अच्छा ललित बाबा, एक प्रश्न मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि ऐसे विशेष पूजा के लिए एक समय निर्धारित होता है, मैं ये मानता हूँ कि भाव सबसे बड़ी चीज होती है एक भक्त की, जो ईश्वर को उसके करीब लेकर पहुंचाता है या ईश्वर के करीब उसको लेकर चला जाता है। ये दोनों बातों को मान रहा हूँ। लेकिन है क्या ना कि आज की तारीख में ये बात आप भी मानेंगे कि आपने पूरी जिंदगी का एक हिस्सा निकाल दिया साधना में, और ऐसे कई पाखंडी होंगे जिन्होंने सिर्फ आपके जैसा वस्त्र पहनकर, आपकी जैसी वेशभूषा बनाकर लोगों पे कृपा बरसाने की दावे कर दिए होंगे, और उसने शायद साधना नहीं किया होगा, और वो पाखंड करके आप जैसे लोगों को भी हो सकता है उसी कटघरे में खड़ा कर दे। ये आप मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। कई ऐसे क्लाइंटों के फ़ोन आते हैं, हम उन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया, तो हम तो ये कहते हैं किसने क्या किया हम तो नहीं कह सकते। हम तो जो कर रहे हैं वो आपको लाइव भी दिखा सकते हैं, जो आपके लिए हम टाइम नहीं निकालते। जैसे किसी की अगर पाठ पूजा करते हैं तो उसका नाम नक्षत्र तो होता है, उस नक्षत्र के मुताबिक उसकी पूजा करनी। मैं यही कह रहा था कि जैसे पूजा के अंदर जितना भी उसका टाइम लगता है, घंटा आधे घंटा, जैसा अभी आपने कहा, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर ऑन कैमरा कोई एक ऐसी चीज हमें दिख जाती, एहसास हो जाता कि हाँ देखिए ये होती है शक्ति, ये होता है साधना के बाद जो लोगों की कृपा के लिए ऐसे लोग काम करते हैं, तो क्या ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, शायद आपको दिख भी रहा होगा। नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। सबसे जो बड़ी शक्ति है मेरे पास, हाँ वो प्लीज, मैं एक काम कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन करवा रहा हूँ मैं। हाँ ये देखो आप जी, मैं देख पा रहा हूँ, पादुका है वो कह रहे फुल। हाँ पादुका है, पादुका ना, ये मेरे गुरु की है। इनके चरण स्पष्ट करके जो भी साधनाएं कर रही है, या मतलब कोई भी अगर मैं बीज मंत्र किसी के लिए अगर कर रहा हूँ तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई शक्ति नहीं है। लोग आज तंत्र साधना के अंदर क्या करते हैं, सर के ऊपर जैसे मतलब एक हाव रख लेते हैं, जैसे मतलब बॉडी रख ली, या मतलब एक अपने आप को दिखाते हैं, दिखाओ पहन के कराते हैं। मैंने सर के ऊपर इनको रख रखा है और इन्हीं से ही मेरा ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो तंत्र है या मंत्र है, जो भी भक्ति है, इससे बढ़कर शायद कुछ नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये गुरु के लिए ऐसे भाव रखना, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारे रिपोर्टर भी वहाँ हैं, गुरु भी मेरे शमशान वाले ही हैं, शिवाजी शमशान में ही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं ललित बाबा, हमारे साथ कई ऐसे बाबा बैठे जिन्होंने कहा कि हमने ये सिद्धि की, ये साधना की, और उसके बाद उनसे जब हमने पूछा कि हम कैसे मान लें, तो उन्होंने क्या किया, हवा, किसी ने हवा से जो है हाथ घुमाकर एक मोती बना दिया, किसी ने हाथ रगड़ के भभूत निकाल दिया। तो मैं ऐसा पूछ रहा था, ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखो, जो ये कहते हैं ना, हाँ मैं बताऊं आपको, जैसे कोई कहते हैं इस नींबू को मेरे को उठाना है, इस चीज को उठाना है, एक तंत्र, ये समझ सब क्या है, एक लोगों को बेखाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। विद्या जो है, तंत्र जो है, इसके अंदर होता क्या है, सबसे बड़ी चीज होती है भाव।
कि अगर मेरे पास में अगर कोई आदमी है, उस भाव उसका मैं भाव समझूं और उसको परेशानी को मैं अपना समझूं, अगर उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, वो चीज़ परफेक्ट तरीके से लागू होगी। अगर उसे भाव समझ मैंने बोली हाँ ठीक है मैं तेरे लिए कर दूंगा, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, वो सामग्री ले आके करूंगा, कभी भी नहीं होगा उसका काम। भाव जोड़ने पड़ते हैं भगत के साथ में, तभी वो काम होता है। एक काम करिए ना, मैं आपके पास एक भगत और भी भेज रहा दूसरी हूं। बात जैसे आप कह रहे हो बाबा, मैं आपके पास एक भगत भी भेज रहा हूँ। आशुतोष हमारे रिपोर्टर हैं, उनको आप अपना भगत मानिए और कुछ उसके भाव के साथ करके अगर हमें दिखा पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष आ जाइए प्लीज आप जरा बाबा के पास। जी बिल्कुल जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, तो एक बार बाबा से पूछिए कि यहाँ आ जाओ। आपके, चूंकि आप उनके भगत हैं, आप उनके पास आगे बैठ गए, तो कुछ ऐसा हमें बाबा दिखाएं कि अपने भगत पे कैसे कृपा करते हैं। आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, बात कर पाएंगे। पूछिए बाबा से, बात कीजिए। बाबा, आपने भाव की बात करी, तो क्या मेरे जो भाव हैं, आपको किस तरीके के मेरे भाव लग रहे हैं? क्या आपका जुड़ाव मुझसे हो पा रहा है? और कुछ ऐसी बात, कोई ऐसा चमत्कार आप बता सकें, ताकि लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, यकीन नहीं कर पाते इस तरह तंत्र विद्या में। क्या ऐसा संभव है? क्या शमशान में जाके इस तरह की साधना कर लेना? आप यहाँ बैठे हैं और मीलों दूर किसी व्यक्ति को, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, राजू जी ज़रा आप दिखाइएगा भी, जैसा बाबा ने बताया कि फ़ोटोज़ देखते हैं, वो फ़ोटो के आधार पे अगर उनको कोई फ़ोन करता, तो देखिए कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये शायद उन्हीं के होंगे, भक्त लोगों के, जैसा इन्होंने जिक्र किया कि मैं फ़ोटो के आधार पे फ़ोटो रखता हूँ ढूंढने के आगे, तो कुछ फ़ोटोज़ भी रखे हुए हैं। एक और फ़ोटो है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। राजू जी ज़रा ये भी दिखाइएगा। तो अब बाबा, मैं ये जानना, मैं क्या पूरा भारत जानना चाहता है, क्या मेरे भाव हैं फोटो मत आपसे दिखाइए, जुड़ पा रहे हैं? आप उनसे बाबा से बात कोई कराइए। कनेक्टिविटी, कोई जुड़ाव हो पा रहा है मुझे, कोई किसी तरह की कोई ऐसी खास बात आप बता सकते हैं? देखो ऐसा है, जैसे अभी आपने बताया कि मेरे भाव जुड़ सकते हैं क्या, तो अभी कुछ टाइम पहले आपने बात हो रही थी कि कई सी समस्या हैं ऐसे मेरे साथ में जुड़ी हुई है। तो अगर आपका मानना, जैसे आपने मेरे से अगर कोई काम करवाया है, तो भाव रूपी की बात है, तो भाव तो अपने आप ही जुड़ेंगे। भगत है कि अगर जैसे हम बैठे हैं किसी कार्य करने के लिए, तो भाव तो हमें जोड़ने कि हाँ इस भगत का काम करना है। वो चीज़ तकलीफ है, राइट है, इसका आंसर करने से हमें कोई पाप के लिए मतलब गलत काम नहीं है, सही काम है, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही भाव जुड़ता है। भाव तो भगवान जोड़ता है ना, भाव तो भगवान के हैं। और हम भगवान से अगर जुड़े रहे हैं, तो आशुतोष, मैं समझ रहा हूँ बाबा जो बातें कह रहे हैं वो ऑन कैमरा ऐसी कोई चीज़ फिलहाल बाबा नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ें अभी दिखाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।